लखनऊ से दुधवा तक की आज से वायुयान की जो सेवा है उसका शुभारंभ किया जा रहा है। वन मंत्री अरुण सक्सेना हमारे साथ मौजूद हैं। क्या भूमिका रहने वाली है सर आपके विभाग की, और लगता है इससे दुधवा जो लोग हैं वो आसानी से पहुंच सकेंगे, 1 घंटे में सफ़र तय होगा? जी हाँ। उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड के अंतर्गत लखनऊ से दुधवा तक पर्यटक वायुयान सेवा आज से शुरू हो रही है। इससे हमारा इको टूरिज्म बढ़ेगा। लखनऊ से दुधवा तक की जो समय लगता था 4 घंटे, वो अब 1 घंटे से कम समय में आदमी वहाँ पहुँचेगा। और दुधवा के अंदर टाइगर्स बहुत बढ़ गए हैं, उसको टाइगर मिलेगा, हाथी मिलेगा, गेंडे मिलेंगे, और इस तरह से उसे बहुत से अन्य वन्य जीव मिलेंगे जो और जगह पे अवेलेबल नहीं है। तो मैं समझता हूँ इससे पर्यटन काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। और अब कुंभ भी आ रहा है, उसमें बड़ी संख्या में लोग आएंगे। कुंभ के बाद लोग अयोध्या भी जाएंगे। जो इको टूरिज्म में इंटरेस्टेड होंगे वो दुधवा भी जाएंगे और पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी जाएंगे। तो इस तरह से मैं समझता हूँ लोगों को आने जाने में सहूलियत होगी, उनको आसानी होगी, पहुँचने में समय उनका कम लगेगा और इको टूरिज्म बढ़ेगा। वहाँ पर हमने सफारी की संख्या भी पहले से बढ़ाई है। दुधवा के अंदर पिछले सालों में इधर 1 साल के अंदर दोगुने टूरिस्ट आने लगे हैं। और इस बार अभी से जो 15 नवंबर से खुलता था, 6 नवंबर से ही खुल गया है। वहाँ पे टूरिस्ट बड़ी संख्या में आने लगे हैं और ये हवाई सेवा शुरू होने के बाद लोग और ज़्यादा पहुँचेंगे। उत्तर प्रदेश में सर लगातार प्रदूषण जो है उसका स्तर बढ़ता जा रहा है। आपके विभाग की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि ये देखा जाता है कि पेड़ों के ऊपर अगर पानी डलता है तो एक्यूआई लेवल कम होता है। क्या कुछ ऐसे प्रयास भी हो रहे हैं? देखिए ऐसा है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस समय पर्यावरण में एक्यूआई थोड़ा बढ़ रहा है और ये पर्यावरण दिल्ली में बढ़ा हुआ है, दिल्ली की वजह से एनसीआर में बढ़ा हुआ है और जिलों में भी आ रहा है। इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि धूल कम से कम उड़े, इस वाटर स्प्रिंकलर्स लगाए जाएं, जगह जगह एंटी स्मॉग गन्स का इस्तेमाल हो, धूल कम उड़े, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जहाँ हो, बिल्डिंग मटेरियल जो होता है वो ढक के रखा जाए, हरे पर्दे लगा के तब काम किया जाए। डिमोलिशन एक्टिविटीज़ को बहुत ही होशियारी से किया जाए ताकि धूल ना उड़े। इसके अलावा जो बहुत पुरानी गाड़ियाँ हैं जिनमें धुआं बहुत निकलता है, उनके भी रोकने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह से हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि पर्यावरण सही रहे, एक्यूआई और कम हो। एक अंतिम सवाल सर, उपचुनाव में जिस तरीके के परिणाम आए, 7 सीटों पर कमल खिला, तो आपको लगता है कि समाजवादी का जो पीडीए था, विपक्ष का गठबंधन फेल साबित हुआ? देखिए यूपी के अंदर जो जीत हुई है वह हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता है और उनके ऊपर जनता को विश्वास है। वो जनता के भले के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश को जो दिया वो पिछले 60 साल में नहीं मिला, जो उन्होंने 7 साल में दे दिया। तो मैं कहूँगा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी अच्छी है कि आज व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट सुरक्षित महसूस कर रहा है, महिलाएं और बच्चे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं और इसी वजह से और लोगों को रोज़गार दिया जा रहा है। हर तरफ डेवलपमेंट हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। तो आम जनता ने योगी जी के ऊपर विश्वास रखते हुए आम जनता ने भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में वन मंत्री अरुण सक्सेना हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।